नमस्कार, आप देख रहे हैं अश्वमेघ न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। कांग्रेस ने किया ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर बनी किताब का विमोचन। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने किया किताब का विमोचन। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के वादे, दावे और हकीकत पर बनी है किताब। प्रताड़ित निवेशकों की दिखाई डॉक्यूमेंट्री। जेआईएस को लेकर कई आरोप लगाए कांग्रेस ने। उनका स्वागत करें, लेकिन मैं माननीय उद्योगपतियों से भी कहूंगा कि जब सरकार आपको सब कुछ देती है तो आपका भी फर्ज है कि इस मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के अंदर आपको आपके टैक्स ईमानदारी से आपको देना चाहिए ताकि पूरे प्रदेश का विकास हो सके। वो मैं सोचता हूं कि मध्य प्रदेश ग्रामीण किसान, दलित, आदिवासी, जो निम्न वर्ग है, जो गरीब है, उनके हिसाब से पॉलिसी बनना चाहिए। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे आदिवासियों के अंदर मुर्गी, बकरी पालन सामान्यतः हर परिवार में, घर में होता। जब हम किसी जियो टैग की बात करते तो कड़कनाथ पे जियो टैग तो ले लेते, लेकिन कड़कनाथ का अंडा विदेश में बिके उसके लिए सरकार नहीं सोचती। उस आदिवासी का कैसे उस कड़कनाथ की मुर्गी या मुर्गी पालन से लाभ हो उसके बारे में नहीं सोचती। आपकी जानकारी के लिए तेलंगाना ऐसा प्रदेश है जो सबसे ज्यादा अंडे उत्पादन करता है, और मिडिल ईस्ट पूरे में यूनाइटेड अमीरात की बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा अगर अंडे पसंद किए जाते तो हिंदुस्तान के अंडे पसंद किए जाते, इस प्रायोरिटी रहती। कई लोग यूएई से चाहते हैं कि यहां से हमें सरकार अश्योर्ड करे कि यहां से हम इंपोर्ट कर सकें, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। लेकिन सरकार, जब राजवर्धन सिंह जी मंत्री थे, जब एक डेलीगेशन वहां से आया था, उन्होंने ये बात भी करी थी कि इस अंडे को लेके हम बात करेंगे, ये पूरा इंपोर्ट करेंगे, पूरा परचेस करने को तैयार है। क्यों इतने साल लग गए? क्या राजवर्धन सिंह जी नहीं कर पाए उद्योग होते हुए? क्या चेतन कश्यप जी क्या कर रहे हैं? तो ये आदिवासी क्षेत्र के अंदर आप बीफ को एक्सपोर्ट करते हो सबसे ज्यादा। कि जैसा मैंने कहा कि 2022-23, 23-24 और 24-25 इस विदेशी निवेश को लेकर जब मोहन यादव भी अभी घूम के आए हैं, इन्होंने जीरो, नाम ही नहीं है, विदेशी निवेश ही नहीं आया मध्य प्रदेश में। मतलब पिछले 5 पंचवर्षीय योजना में कोई विदेशी निवेश मध्य प्रदेश में नहीं लगा। ये भारत सरकार के आंकड़े हैं, हमारे नहीं है, कोई आरोप भी नहीं है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं इस बात का, ये सब फैक्ट है। और इन कहाँ की कौन कौन सी एजेंसी से हमने ये पूरी क्रिया की है, उसका भी हम विस्तार रूप से आपको सोशल मीडिया के माध्यम से या उससे विस्तारित रूप से देंगे। तो फिर से मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि जैसा अभी फिल्म में बताया गया था कि वस्तु स्थिति तो ये है जो हमने आपसे बात करी, पर मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूँ जो यहाँ आ रहे हैं इन्वेस्टर, बड़े बड़े समूह जिनका नाम है, जिनकी बड़ी बड़ी संपत्तियाँ हैं, जो देश के बड़े बड़े उद्योगपति हैं। आप देखो कि राष्ट्रपति देश के 6-6, 7-7, 8-8 राजनायकों को बुलाया गया अलग अलग इन्वेस्टर मीट में। उन इन्वेस्टर मीट में भी विदेशी निवेश जीरो। ये क्या मैसेज देता है कि सिर्फ इवेंट थे, वो केवल अपना नाम बढ़ाने की प्रक्रिया का हिस्सा था। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि 2 देशों के राष्ट्रपति, 8 देशों के 35 मंत्री, 35 देशों के दूतावासों से प्रतिनिधि आए थे, विदेशी रोड शो हुए, प्रदर्शनियाँ। शिवराज जी, आपको पता अमेरिका में रोड शो कराया और कहा था अमेरिका से अच्छी सड़कें हैं मध्य प्रदेश की, याद होगा आप लोगों को, इसी में गए थे वो। तो 300 करोड़ रुपए के आसपास हर इन्वेस्टर मीट में ये खर्च करते हैं, लगभग 300 करोड़ रुपए। और जो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट होती है उसमें एवरेज 1000 करोड़ रुपए के आसपास, 1500 करोड़ का इस बार का भी बजट बता रहे हैं, करेंगे 2000 करोड़, पर हम मिनिमाइज करते हैं तो 1000 करोड़ रुपया हर इन्वेस्टर मीट पे खर्च होता है, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट पे। तो अल्टीमेटली इसका हमें मिलता क्या?
मैं फिर से आप सबके माध्यम से एक चिट्ठी लिख रहा हूँ, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष भी और कांग्रेस पार्टी भी, कि जो इन्वेस्टरों को आकर्षण करने के लिए जो ज़रूरतें होती हैं उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार क्या मुफीद है। शिवराज जी ने कहा था मैं एक कल खिड़की लेके आऊँगा, कोई भी आओ आवेदन करो, 15 दिन में